ओम की ध्वनि अरहम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय उत्कृष्ट मंगल। मंगल का अर्थ होता है भला होना, परोपकार होना, लोक कल्याण होना, जगत कल्याण होना, सर्वोदय होना, जय जगत होना, सबका भला होना, ये मंगल कहलाता है। किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, वो मंगल कहलाता है। मंगल कई तरह के होते हैं, भौतिक मंगल होते हैं, मंगल होते हैं, लेकिन इन सब में मिला करके जो सबसे उत्कृष्ट मंगल होता है वह हमारे शास्त्रों के अंदर धर्म को कहा गया है। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। धम्मो मंगल मुख्यटन अहिंसा संयमो तवो। सबसे उत्कृष्ट मंगल धर्म है। कौन सा धर्म? जिसमें अहिंसा और तप का समावेश हो, जिसके अंदर ये तीनों गुण हो, वो धर्म उत्कृष्ट मंगल है। वो सबका भला करने वाला है, सबका हित करने वाला है, और ऐसे धर्म से किसी का भी कोई बुरा नहीं होता है, किसी को दुख नहीं होता है, किसी को मानसिक तनाव नहीं होता है, और कोई व्यक्ति परेशान नहीं होता है। अब धर्म की कई परिभाषाएं की, जो कुछ में 2-3 मुख्य परिभाषा है वो आपको बताना चाहता हूँ कि वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे कि अग्नि का धर्म है ताप देना, पानी का धर्म है शीतलता देना, और नीम का धर्म है कि कड़वापन देना, सज्जन का धर्म है सज्जनता, दुर्जन का धर्म है दुर्जनता। जो स्वभाव होता है वह उसका धर्म कहलाता है। अगर हम गर्म पानी में हाथ डालें और ये उसके अंदर हम मंशा रखें कि हमारा हाथ शीतल होगा, ठंडा होगा, ये हमारी भ्रांति है। बर्फ़ के ऊपर हाथ रखें और ये चिंतन करें कि हमारा हाथ गर्म होगा, ये भ्रांति है, क्योंकि बर्फ़ का स्वभाव शीतलता है, पानी का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। अब भाव का कारण ही वो वस्तु अपने अपने स्वभाव में रमण करती है और वही उसका अस्तित्व होता है। हमारा जो आत्मा है उसका स्वभाव जो है वो ज्ञान दर्शन है, उसका स्वभाव आनंद है, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का अर्थ होता है वो ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद उसका लक्षण है। तो भाई और बहनों, वो धर्मा। दूसरा,
धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म कहलाता है। अगर व्यक्ति सज्जनता के गुण धारण करता है तो वो सज्जन व्यक्ति कहलाता है, दुर्जनता के गुण धारण करता है तो दुर्जन व्यक्ति कहलाता है, हिंसा के गुण धारण करता है तो वो हिंसक कहलाता है, और मिलावट के गुण धारण करता है तो वो अपराधी कहलाता है, के गुण धारण करता है तो वो चोर कहलाता है, डकैत कहलाता है, और जो शिक्षा की बात करता है, संस्कार की बात करता है, वह जो है गुरु कहलाता है, शिक्षक कहलाता है। तो धारण किया जाता है वह धर्म है। और धर्म की एक परिभाषा ये है कि जो आत्मशुद्धि साधनम धर्म, धर्म वो साधन है जिससे आत्मा की शुद्धि, धर्म साधन है और आत्मा की शुद्धि है वो साध्य है। यानी धर्म के द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 बड़े पुरुषार्थ बताए गए हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ का अर्थ होता है कि धन संपत्ति, जिससे एक गृहस्थी का जीवन यापन हो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उससे सुविधा मिलती है, तो वो हो गया अर्थ। और काम का अर्थ होता है कि व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो बाहर से सुख लेती है, सुख की अनुभूति करना, सेंसुअल प्लेजर, और कुछ मायने में सेक्सुअल प्लेजर है, वह जो है वो कहना चाहिए काम कहलाता है। काम के जो है बायोलॉजिकल कंटेंट से पैदा होता है, और इच्छाओं को भी काम कहा जाता है। इच्छाएं जितनी जितनी बढ़ाई जाती है, काम की वृत्ति बढ़ती जाती है। तो इच्छा का होना, तृष्णा का होना, वह भी एक तरह का काम होता है। तो गृहस्थ जीवन के अंदर अर्थ और काम से जीवन यापन होता है। कोई व्यक्ति कि मैं सुख शांति को प्राप्त करूं, मैं मेंटल पीस प्राप्त करूं, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राप्त करूं, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म की शरण लेनी पड़ती है। सबसे ऊंची शरण है वो धर्म की शरण होती है, क्योंकि धर्म जो है उसमें बुराई नहीं होती है, वो तो अच्छाइयों का पुंज है। जो धम्मं शरणं गच्छामि, जो धर्म की शरण में जाता है उसका उद्धार होता है, वह व्यक्ति शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। धर्म की जो है महिमा हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर बहुत गाई गई है। तो धर्म के सहारे हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। पुराने जमाने के अंदर जो है धर्म जो है और संप्रदाय या दर्शन कहिए, उसका कोई विशेष भेद नहीं था। चरित्र निर्माण पर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो उसी को धर्म कहा जाता था। और धर्म के अंदर दर्शन संप्रदाय सभी समाहित थे। पर धीरे धीरे जो है वो हमारा विज्ञान ने तरक्की की, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के जो है वो प्रयोगों के द्वारा, लिबरलाइजेशन के इस युग के अंदर विज्ञान की तरक्की हुई, और विज्ञान की तरक्की से संप्रदाय जो है वो संप्रदाय हो गए और धर्म को बदनाम कर दिया गया। तब हमारे धार्मिक ऋषि मुनियों ने जो है स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक जो है स्पिरिचुअलिटी को जो है वो आध्यात्मिकता को जोर दिया गया। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है भीतर की ओर झांकना, भीतर और जाना, उसके अंदर सत्य की, वो आर्ट ऑफ द विजन होता है। उसमें हमारे प्रभु के दर्शन होते हैं, आत्म साक्षात्कार होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण होता है। जितना जितना भीतर के जगत में गोते लगाते हैं, उतना उतना हम हमारी आत्मा के करीब आते हैं।
तो भाई और बहनों, जो धर्म की ये परिभाषा है। अब धम्मो मंगल मुखी टन संयमो तवो, धर्म वह उत्कृष्ट है जिसमें अहिंसा, संयम और तप जैसे तत्व हो। तो तीनों तत्वों की हम गहराई से व्याख्या करेंगे, तब धर्म मानव के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। पहले अहिंसा, अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा प्राणी मात्र की माँ है और वो प्राणी मात्र का हित करने वाली है। जैसे माँ अपनी कभी अहित नहीं करती है, चाहे पूत बेटा है चाहे कपूत बेटा है, उसी तरीके से अहिंसा माँ 84 लाख जीवा योनि के जो बर्थ प्लेसेज है उसके असंख्य अनंत जीवों की जो है वो रक्षा करती है और वो उनका भरण पोषण कराती है, और अहिंसा माँ उसका प्रोटेक्शन करती है। तो अहिंसा जो है किसे कहा जाता है? सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, प्राणी मात्र को कष्ट न देना हिंसा है। और प्राणियों को कष्ट देना, प्रताड़ना देना और उनको जो है दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, उन्हें उत्पीड़न करना, ये सब जो दुख होता है ये हिंसा कहलाती है। हिंसा के कई रूप होते हैं, यानी कि हिंसा हमारी बर्बादी करने वाली है। हिंसा एक नेगेटिव एनर्जी है जो व्यक्ति के दिमाग में आती है और जो एक्शन में आती है तो वो बहुत नुकसान करती है। और अहिंसा माँ जब स्थापित तो चारों तरफ जैसे कि बरसात आती है और पृथ्वी जो है हरियाली रूपी जो है अच्छे वस्त्र पहन करके कितनी बढ़िया नजर आती है, तो वैसी हमारी अहिंसा माँ है। जब अहिंसा माँ की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है व्यापार में, समाज में, राजनीति के अंदर, जियोज में, एनजीओ में, तभी हम आत्मतुल्लाह के सिद्धांत पे काम करने लगे। अहिंसा की प्रवृत्ति सक्रिय होते ही, अहिंसा को धारण करते ही हम ये महसूस करने लग जाते हैं कि जो मेरा अस्तित्व है वो समस्त जीवों का अस्तित्व है। मेरे और किसी जीव के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। जो अंतर विविधता दिखाई देती है वो अपने अपने कर्मों के उदय और प्रारब्ध के कारण दिखाई देती है, लेकिन मूल रूप से, द्रव्य रूप से, उपयोग रूप से हम जीवित प्राणियों की, लिविंग बीइंग की सामान्य दृष्टि से एक समान होती है। तो भाई और बहनों, ये अहिंसा एक ऐसा तत्व है कि अहिंसा की स्थापना करने से पारिवारिक कहिए, सामाजिक कहिए, राष्ट्रीय कहिए या वैश्विक कहिए, वह जीवन जो है एक भातृत्व भरा जीवन हो जाता है। अहिंसा की स्थापना होते ही वसुधैव कुटुंबकम की अपने आप हो जाती है, कि वसुधैव कुटुंबकम की जो नींव है वो अहिंसा पर आधारित होती है। अहिंसा किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करने देती, किसी व्यक्ति के पास साथ में जो है गलत व्यवहार नहीं होने देती। अहिंसा सबके साथ न्याय करती है, क्योंकि जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हैं वो अहिंसा माँ की कोख से मिले, कोख से निकले। अहिंसा को आध्यात्मिकता से, धार्मिकता से हटा दिया जाए, धार्मिकता माइनस अहिंसा इक्वल टू 0, आध्यात्मिकता माइनस अहिंसा इक्वल टू 0, यानी कि जो धार्मिकता, आध्यात्मिकता का आधार अहिंसा ही है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अहिंसा के माध्यम से समस्त प्राणियों का हित चाहा जाता है और समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा की जाती है, और समस्त प्राणी न हो ऐसी व्यवस्था अहिंसा में होती है। अहिंसा संयमो तवो, संयम। आप मुझे कहें कि भारतीय संस्कृति पूरी में से एक ऐसा जो है वो कहना चाहिए, कोई शब्द कहिए, तत्व कहिए, आयाम कहिए, वो निकाल करके दो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो तत्व है वो है संयम। संयम का अर्थ होता है
कि हमें किसी प्राणी को कष्ट न देना और ना, वो संयम का काम होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि संयम का जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने केंद्र में अहिंसा को रखता है और संयम अनुशासन का जीवन होता है। समस्त प्राणियों के प्रति जो है वो करुणा का भाव है, वो हमारे संयम, खाने का संयम, पीने का संयम, बातचीत करने का संयम, जीवन यापन करने का संयम, वस्तुएं एकत्रित करने का संयम, सब चीज़ का संयम का मतलब अनुशासन। संयम का मतलब जो है वो इंद्रिय प्रतिसंलीनता, अपनी इंद्रियां जो बाहर भटक रही है, विषयों को ला रही है, उसको भीतर खींचना। संयम एक साधना है और निर्जरा उसकी। संयम को धारण करने वाले व्यक्ति घर बार धन संपत्ति सब छोड़ करके और 5 महाव्रती साधु बन जाते हैं और जीवन भर उन महाव्रतों की साधना करते करते अपनी आत्मा को उज्जवल बनाते हैं। तो भाई और बहनों, अहिंसा संयमो तवो तीसरा तप है। तप जो है का अर्थ हमको मुख्य रूप से किसको तपाना, इस स्थूल शरीर को तपाना है या कोई अन्य और किसी को तपाना है। तो स्थूल शरीर तो बेचारा भगोला है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर मान लो एक भगोले में दूध है, उस दूध को अग्नि पर रख दिया तो हमारा उद्देश्य किसको तपाना है? भगोले को तपाना है या दूध को जो तपा करके उसमें मिला हुआ पानी वगैरह है निकल जावे, दूध बन जावे, तो दूध को तपाना हमारा लक्ष्य है। उसी तरह से अज्ञान रूपी राग द्वेष रूपी जो है हमारा, जो ये हमारे भीतर जो है आत्मा के साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है, कषाय जुड़ा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ जुड़ा हुआ है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, कर्म शरीर जुड़े हुए हैं, सबका अर्थ एक ही है, ये इनको तपाना है। इनको तपाने से इसमें टर्बुलेंस होती है और टर्बुलेंस होकर के जिस तरीके से दूध गर्म होता है उसमें से धीरे धीरे हवा के बुलबुले छूटते हैं और जब पूरा गर्म हो जाता है तो वो सारे बुलबुले ऊपरी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि पूरे भगोले के वायु की कोई खाली जगह नहीं है, तब वो ताप है वो दूध के समस्त अणुओं परमाणुओं तक पहुंच गया है और सारा दूध गर्म हो चुका है। तो भाई और बहनों, हमें कार्बन शरीर को तपाना है। इसीलिए 12 तरह के तप है। 6 तप तो बाह्य है और 6 तप भीतरी तप है। तो जो अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता, ये जो 6 तत्व अनशन का मतलब उपवास तक की तपस्या, उनोदरी का अर्थ है भूख से कम खाना। आपकी भूख 4 रोटी की है तो 3 रोटी खाओ। और भिक्षाचरी का अर्थ जो है साधु के लिए जिस तरीके से भौरा जो है एक एक फूल के से परागण लेता है और गाय होती है वो एक एक बूंटे से थोड़ा थोड़ा खाती है, उसको जड़ से नहीं उखाड़ती है। उसी तरीके से साधु के लिए गोचरी का अर्थ ये, जो अंशनोदर भिक्षाचरी का अर्थ ये है हर घर से थोड़ा कि उसका व्रत निपट जावे और जो है वो उन श्रद्धालुओं को, उन भक्तों को कोई कष्ट नहीं हो, कोई भूखा नहीं रह सके। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा है ये जो है वो अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग 6 तरह के रस होते हैं। वो जैसे कि दूध, दही, घी, तेल और जो है कढ़ाई, विगय, मीठा और शहद, इन 6 जो है जो ये जो है रस होते हैं, इन रस में 3, 4, 5 का त्याग करना ताकि शरीर के अंदर हष्ट पुष्टता ज़्यादा बढ़े नहीं, फैट ज़्यादा बढ़े नहीं और शरीर में अब्रह्मचर्य
कि जो है भाव पैदा नहीं हो, इसके लिए जो है ये रसों का त्याग किया जाता है। और प्रतिसलीलता, हमारी इंद्रियां बाहर भटक करके, बाहर के विषय ला करके उनको भीतर की ओर मोड़ना, कि ताकि कि जो बाहर के विषय फीके फीके लगे और आत्मा से जुड़ी हुई जो सुख है, जो कि अनंत सुख वाला है आत्मा है, वो उसे इतना इतना बड़ा है कि वो बाहर के जो सुख है देखना ही भूल जाता है। फीके सुख जो उसको अच्छे नहीं लगते हैं, वैराग्य जो कि आत्मा का गुण है, वो सुख अच्छा लगने लग जाता है। तो भाई और बहनों, ये हमारे जो छह जो तप है या ये बाह्य है। तो भीतर के जो छह तप है वो हमारी आर्ट ऑफ द विजन की निर्जरा है, और उसमें क्रिया नहीं होती है, उसमें तो भावों से किया जाता है। और छह जो बाह्य है उसमें मन वचन काया की क्रिया होती है, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, वो ऑटो मोड से चलती है, और वह टेम्परेरी है, विनाशी है, वो जा रही है, जा रही है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये छह बाह्य तप तो मन वचन काया से जुड़े होने के कारण उदय भाव है, और भीतर के छह जो है ये आर्ट ऑफ द विजन हमारे मस्तिष्क के इनको जोड़ दिया जाए तो ये हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर से ये आशीर्वाद प्राप्त करके, और ये आर्ट ऑफ विजन के सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का जो है वो जो ये प्रायश्चित आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कराता है, और विनय है सब गुणों की खान है। विनय हम जो है किसी के प्रति जो है वह सम्मान का भाव देते हैं, वह विनय है। तो प्रायश्चित विनय वैयावृत्य, वैयावृत्य का अर्थ होता है कि हमारे भीतर विराजमान प्रभु की हम साधना करें और प्रभु को साता पहुँचावें, वैसी हम उनसे वार्ता करें, कि हम मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने स्वभाव में रमण करें। तो ये हमारा प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय, खुद का स्वाध्याय करना, यानी आत्मा की भजना करनी, आत्मा के गुणों को बार बार याद करना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये मन वचन काया है, ये कुदरती रचना है, उसको देखते जाना है ताकि कुदरत का कानून न टूटे और कोई भी जो है हमारे संसार के लायक पड़े। तो ये जो प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय ध्यान मेडिटेशन करना और व्यूज सर का मतलब धीरे धीरे हम अपनी आत्मा को भावित करके अज्ञान को संपूर्ण समाप्त करके पहले मन का व्यूज सर्ग, फिर वचन का व्यूज सर्ग और फिर काया का 2/3 व्यूज सर्ग होकर के ये आत्मा हमारी सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है और सिद्ध शिला के अंदर भगवान रूप में विराजमान हो जाती है और वो शाश्वत सुख। भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि जो है वो धम्मो मंगल मुक्ति टंग, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, इसको हमने बहुत गहराई से अध्ययन करके आपके पास में रखा कि धर्म को हम जो है खुली आँख से यानी हमारे बाह्य जगत में भी कर सकते हैं और बंद आँख मतलब भीतरी जगत में भी इसको किया जा सकता है। भीतरी जगत का जो हमारा ये और बाह्य जगत का जो धर्म किया जाता है ये क्रिया है, ये हमारा उदय भाव है, ये प्रारब्ध है, इससे ये मुक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है। ये तो हमारा हिसाब है, ये लेना है देना है, डेबिट है क्रेडिट है, और जो हम अपना कर्जा उतारते हैं तो उसके लिए जो है ये हमारा बाहर का ज्ञान कहिए या हमारा जो है ये जो सांसारिक कहलाती है। तो भाई और बहनों, धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है और हमारे शास्त्रों में जो 4 तरह के धर्म बताए गए हैं
उन 4 तरह के धर्मों में भी सबसे बड़ा जो ब्रिज है वो धर्म कहलाता है। 4 तरह के जो है वो ध्यान के अंदर, जैसे कि हमारा आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान थॉटलेसनेस कहलाती है। तो इस तरीके से जो है हम धर्म को उत्कृष्ट मंगल की साधना कर सनातन सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी धर्म को धारण करके अपनी आत्मा की शुद्धि करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।